नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो केवल भाषा नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और भविष्य की कुंजी है। वो भाषा अर्थात संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य के भीतर के देवत्व को भी प्रकट करने वाली भाषा है। इस भाषा में केवल प्राचीन ग्रंथ ही नहीं है बल्कि ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, सटीक और तार्किक भाषा है। इसकी व्याकरण व्यवस्था इतनी व्यवस्थित है कि इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई के लिए भी आदर्श माना जाता है। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, योग सूत्र ये सब संस्कृत में ही रचे गए हैं। यदि हम अपनी इस भाषा को नहीं सीखेंगे तो हम अपने ज्ञान सागर से विमुक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। अनुवाद हमें शब्द तो दे सकता है परंतु भाव की गहराई कभी नहीं दे सकता। संस्कृत पढ़ने से न केवल हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है बल्कि ये हमारे विचारों को स्पष्ट और बोलने में प्रभावशीलता लाता है। इसके मंत्र, श्लोक और संस्कृत में बातचीत उस ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे मन को एक अद्भुत शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। विदेशों में संस्कृत का अध्ययन बहुत ही चाव से किया जा रहा है। अनेक देशों के विश्वविद्यालय में संस्कृत को लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर भी कहा जा रहा है। नासा जैसे संस्थान भी संस्कृत की संरचना का उपयोग कर रहे हैं। संस्कृत हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारे मूल्यों की हमें याद दिलाती है और हमें भविष्य की शोध, तकनीक, चिकित्सा और दर्शन के लिए भी संस्कृत भाषा का उतना ही योगदान है। इसलिए आधुनिक युग में संस्कृत पढ़ना केवल परंपरा निभाना नहीं है, ये अपने अतीत के ताकत को भविष्य में दिशा निर्धारित करने का मार्ग है। तो आइए हम सभी संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, संस्कृत को सीखें, जाने, क्योंकि संस्कृतेन विना भारतस्य भविष्यम नास्ति। संस्कृतेन बिना भारतस्य भविष्यम नास्ति। तो आइए हम सब साथ मिलकर संस्कृत भाषा को सीखेंगे और संस्कृत भाषा को बोलेंगे और बहुत कुछ नया जानेंगे और ज्ञान के अथाक सागर से हम अपना संबंध रखवाएंगे। अस्तु जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।